देखेंगे हर घंटा होता है, तेज तेज तालियों से स्वागत होता है, लेकिन हमारे बिहारी जी महाराज में बाल स्वरूप है। ठाकुर जी को डर नहीं लगे इसलिए घंटा नहीं है। और जितना हो सके आप शांति से दर्शन करें, क्योंकि ठाकुर जी हमारे एक बच्चे की तरह सेवा होती है। जैसे हम सब ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं, मालिश करते हैं, बच्चे की तरह सुलाते हैं, जिससे कि ठाकुर जी को किसी भी तरीके का कष्ट नहीं हो। मतलब एक बच्चे और उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास में भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारा ये सफ़रनामा है ब्रिज नगरी में, भगवान कृष्ण की नगरी में। आज का हमारा सफ़रनामा स्टार्ट होगा जो ब्रिज की डायरी के नाम से चलेगा, जिसमें हम आपको बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, जन्मभूमि, गोवर्धन, बरसाना, इन सभी मंदिरों के सुंदर दर्शन कराएंगे। हमारा आज का सफ़र शुरू होता है बांके बिहारी मंदिर से। बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन की आत्मा कहलाती है। मैं अपने मुख से इस मंदिर की विशेषताओं का ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वृंदावन के इन कुंज गलियों से आपका परिचय कराएं, इस मंदिर के महात्म से आपका परिचय कराएं। मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मंदिर की बाहरी छटा को आपको दिखाएं, ताकि ओझल हिस्ट्री, जैसा कि नाम से परिचित है, ये ओझल तो नहीं है, लेकिन हमने कोशिश ये करी है कि क्यों ना हम मथुरा वृंदावन में आकर यहाँ के कुछ ऐसे इतिहास से आपका परिचय कराएं जिन्हें हम जानते भी हैं और कुछ इतिहास को नहीं भी जानते। कोशिश है कि आज के इतिहास से हम आपका परिचय करें। ये है बांके बिहारी मंदिर। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बांके बिहारी की मात्र एक झलक पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग दूर दूर से हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और उनकी पूजा करता है तो उसका जीवन सुखमय बीतता है। शास्त्रों में वृंदावन की भूमि को देवभूमि भी कहा गया है। कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है। वृंदावन में कई मंदिर हैं जिनके पीछे उनका एक अपना इतिहास है। उन्हीं में से एक है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। तो आइए चलते हैं बांके बिहारी मंदिर और बताते हैं इस मंदिर के पीछे का इतिहास। गोस्वामी जो हमें मंदिर और मंदिर में बांके बिहारी जी के महात्म से परिचय कराएंगे। ये
बांके बिहारी जी महाराज हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से निधिवन राज में प्राकट किया था। ठाकुर जी को लाड लड़ाने के बाद, प्राकट्य करने के बाद हमारे बिहारी जी महाराज यहाँ पर स्थापित हुआ। जो हम मंदिर, विशाल मंदिर के दर्शन करते हैं। और आप सब जितना हो सके राधे राधे बोलें, कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलें, क्योंकि कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलने से ये बोला गया है कि लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, अति प्रसन्नो लाड लीधे वृंदा विपिन गोवास। अगर आप एक बार श्री हरिदास बोलते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना राधा राधा बोलने से मिलता है। इसलिए आप श्री माने हमारी श्री जी, हरि माने हमारे बांके बिहारी जी महाराज, दास माने हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज, जिनकी कृपा से हम सभी हमारे बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो आप सभी ये मंदिर के दर्शन करते हैं। ये सिर्फ हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से प्राकट किया था। और ठाकुर जी को प्रिया प्रीतम को साक्षात विग्रह में दर्शन देते हैं यहाँ पे। यह मंदिर वृंदावन में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वृंदावन में मौजूद भगवान कृष्ण के इस मंदिर का नाम बांके बिहारी होने के पीछे उनके 3 कोणों पर मुड़ाकर बांसुरी बजाते हुए अद्भुत छवि है। इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में हुआ था। बांके बिहारी की बंसी बजाते हुए मुद्रा की यह छवि उनके अनन्य भक्त स्वामी हरिदास के तपस्या से उत्पन्न हुई मानी जाती है। कहते हैं प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सुना, यहाँ पर निधिवन भी है। हाँ जी। यहाँ पर लोग रात में जाने से मतलब या तो मना है, ऐसा कुछ अंधे हो जाते हैं। ये माना जाता है कि बिहारी जी महाराज यहाँ पर शयन होता है, लेकिन सोते वहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ पे रासलीला के बाद वहाँ पे रंग महल है। आज भी यहाँ पे राधा कृष्ण आते हैं, रास करने के बाद वहीं पर आराम करते हैं। और यहाँ पर आज भी आप सुबह सुबह जाएंगे, लड्डू पान दातुन बिखरा हुआ, दातुन छवा हुआ, लड्डू बिखरा हुआ, सारा साड़ी एवं 16 श्रृंगार सारा बिखरा हुआ मिलता है। आज जाइए, दर्शन करिए। भक्त भी आते हैं, दूर दूर से, फॉरेन से भी आते हैं। वो यही देखकर आश्चर्य हैं कि आज भी ठाकुर जी कैसे आते हैं। वहाँ पर जो लताएं होता है वो रात में बताते गोपियाँ बन जाती हैं। ये माना जाता है कि कृष्ण की 1008 सखियाँ थी, वो रात को 1008 सखियाँ गोपी बनकर, राधा कृष्ण बनकर रास करती हैं। जैसे साक्षात राधा कृष्ण रास करते हैं, वैसे गोपी कृष्ण जी के साथ रास करते हैं। बांके बिहारी के प्रकट होने के पीछे एक अद्भुत और रोचक कथा है। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। कान्हा की भक्ति में डूबकर स्वामी हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाया करते थे। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सावरे सलोने का दर्शन कराएं। इसके बाद स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और वे गाने लगे। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बांके बिहारी जी की बात करें तो यहाँ पर इन्हें एक छोटे बच्चे की तरह इनका। हाँ जी, जैसे आप देखेंगे हर मंदिर में घंटा होता है, तेज तेज तालियों से स्वागत होता है, लेकिन हमारे बिहारी जी महाराज में बाल स्वरूप है। ठाकुर जी को डर नहीं लगे इसलिए घंटा नहीं है। और जितना हो सके आप शांति से दर्शन करें, क्योंकि ठाकुर जी हमारे एक बच्चे की तरह सेवा होती है। जैसे हम सब ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं, मालिश करते हैं, बच्चे की तरह सुलाते हैं, जिससे कि ठाकुर जी को किसी भी तरीके का कष्ट नहीं हो। मतलब एक बच्चे की तरह ध्यान रखा जाता है। आप श्री विग्रह भी देखेंगे, ठाकुर जी बाल स्वरूप का है जी। हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा एक कहानी प्रचलित है कि एक बार भरतपुर की महारानी आई कि उनसे नज़र मिल गई थी। हाँ जी। और ठाकुर जी चले भी गए। ये
उस टाइम से पर्दा प्रथा चालू हुई थी हमारे मंदिर में। जब भरतपुर की रानी दर्शन करने आती थी तो वो फिर से भरतपुर चली गई यहाँ से। जब दर्शन करके उसके घर वाले उसको वहाँ पे ले गए, तो एक बार वो लास्ट टाइम जब दर्शन करने आई, ये माना जाता है कि बाल गोपाल को नज़र लग गई थी, और नज़र लगने के बाद हमारे बिहारी जी महाराज उसी रानी के साथ रात को वहाँ पे चले गए। और इसीलिए उस टाइम से हम सब जो गोस्वामी जन यहाँ पे सेवा अधिकारी जो पुजारी हैं यहाँ के, फिर बिहारी जी महाराज को मना के लेके आए कि बिहारी जी महाराज आप हमारे साथ चलिए, अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो हमारे जो दर्शनार्थी आते हैं, जैसे आम लोग आप देखते हैं यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो वो किसके दर्शन करने आएंगे, किससे अपना लाड़ लड़ाएंगे। इसीलिए हम सब ने विनती कर फिर से स्थापित करी मूर्ति, और फिर से ये पर्दा प्रथा चालू हुई, जिससे कि हमारे बाल गोपाल को नजर नहीं लगे। अच्छा गोस्वामी जी, यहाँ पर और किन किन परंपराओं का प्रचलन है यहाँ पर, खासकर इस मंदिर में? ठाकुर जी को बच्चे की तरह रखा जाता है। जैसे बच्चा 3 बार सुबह खाता है, जैसे 3 बार शाम को खाता है, वैसे ही हमारे 6 बार भोग लगता है बिहारी जी को। हर 1 मिनट में ठाकुर जी का पर्दा आता है, नज़र नहीं लगे। जैसे बाल गोपाल को बच्चे को आप देखते होंगे, किसी की बुरी नज़र से बचाने के लिए उसको नज़र नहीं लगे, पर्दा लगता है। बाकी निम्न सेवाएं जो ठाकुर जी की आप देखते हैं, जैसे दर्शनार्थी सिर्फ दर्शन मात्र से अपनी मनोकामना एवं सारे कष्टों को बिहारी महाराज इतनी सुंदरता, इतने पवित्र मन से हट देते हैं, जिससे कि हम कह नहीं सकते। आप जब दर्शन करने आएंगे, इतना दिव्य स्वरूप है ठाकुर जी, आप दर्शन करें। सिर्फ एक ही बात बोले कि हमेशा कृपा बरसाए रखना, ठाकुर जी अपने श्री चरणों में वास है। गोस्वामी जी, यहाँ पर मैंने भी दर्शन किए थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उनके हाथों में बांसुरी नहीं थी। हमारे बिहारी जी महाराज के साल में, पूरे साल में एक उत्सव बनता है। जैसे शरद पूर्णिमा को बांसुरी धारण करते हैं, अक्षय तृतीया को चरण दर्शन होते हैं। जैसे आप किसी भी मंदिर में जाएंगे कभी भी चरण दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी महाराज के साल में एक दिन चरण दर्शन होते हैं। हरियाली तीज पे साल में एक दिन झूला धारण करते हैं, झूले में बैठते हैं बिहारी जी महाराज। विशाल एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्वर्ण इंडोला बैठा हुआ है हमारे बिहारी जी महाराज में अंदर, वो साल में एक दिन ही धारण करते हैं। साल में एक दिन, हरियाली तीज वाले दिन। जैसे मकर संक्रांति का आज खिचड़ी उत्सव है, आप देखेंगे आज मकर संक्रांति का बहुत पावन दिन है। साल में एक दिन ही खिचड़ी का भोग लगता है बिहारी जी का, अच्छा नॉर्मल डेज में नहीं लगता है। ऐसे ही अक्षय तृतीया पर चंदन के लड्डू का गोला का भोग लगता है, जैसे आप देखेंगे चरणों में रखा जाता है ठाकुर जी के। ये साल में एक दिन सेवाएं हैं सारी ठाकुर जी की, लेकिन होली साल में 4 दिन खेलते हैं बिहारी जी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि होली का सबसे बड़ा महत्व है कि होली लाड़ लड़ाते हैं बिहारी महाराज राधा रानी से, इसलिए 4 दिन लगातार हमारे बिहारी महाराज। सबसे अगर बड़ा उत्सव होली का ही यहाँ माना जाता है, होली का माना जाता है। या फिर आप जब भी दर्शन करने आएंगे, चारों दिनों में जो 4 दिन होली हो गई, और साल में एक दिन, जैसे चरण दर्शन हर किसी दिन नहीं हो सकते आपको। चरण दर्शन आप करने आएंगे अक्षय तृतीया को ही होंगे। शरद पूर्णिमा वाले दिन बांसुरी धारण करेंगे, मोर मुकुट का भी धारण होता है। मोर मुकुट का टिकाचनी आपने सुना होगा, ये पद भी गाया गया है, मोर मुकुट का टिकाचनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन में सदा बिहारी लाल। तो इसीलिए जो मोर मुकुट जो ठाकुर जी का उस दिन दिव्य दर्शन होते हैं, स्वर्ण का मोर मुकुट होता है, चांदी और सोने का, एक तरफ चांदी का एक तरफ सोने का, दोनों तरफ स्वर्ण का मोर मुकुट धारण होता है। बांसुरी भी धारण करते हैं, छड़ी भी धारण करते हैं। जैसे आप देखते होंगे शहनशाह की, राजा की छड़ी होती है, उस दिन छड़ी भी धारण करते हैं बिहारी जी महाराज। अच्छा, अगर प्राचीनता की बात करें तो कितने वर्षों पुराना मंदिर है? ये लगभग 400-500 साल पुराना मंदिर है, जो हरिदास जी के द्वारा जी, स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं हम सब। जो आप अंग सेवी जो बिहारी महाराज को स्पर्श करते हैं, बाकी के और लोगों को अलाउ नहीं है। जैसे आप अंदर जाएंगे, आप भी आम दर्शनार्थी की तरह ठीक कर जाएंगे, लेकिन जो हमारे जो वंशज जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं कर रहे हैं, वही सिर्फ सेवा कर सकते हैं और ठाकुर जी को स्पर्श कर सकते हैं। अंदर गर्भगृह में भी हम सबका प्रवेश है, आम दर्शनार्थियों का गर्भगृह से बाहर प्रवेश है। जैसे अब बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो वहाँ से ही दर्शन करते हैं, नीचे VIP कटरा बना हुआ है, वहाँ से दर्शन करते हैं। मान्यता है जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं और उसका मन कृष्ण लीला में रम जाता है। इनकी पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। बांके बिहारी के स्वरूप में आधा राधा का स्वरूप और आधा कृष्ण का स्वरूप है। यहाँ के जो परंपराएं, जो प्रचलन है, इस मंदिर के बारे में उन चीज़ों को आपने सुना। अभी तो ये था हमारा बांके बिहारी मंदिर का टूर। तो मुझे आशा है कि ओजल हिस्ट्री के इस बांके बिहारी मंदिर का प्रथम दर्शन आपको और यहाँ का महत्व पसंद आया होगा। अब इसी तरह और भी कई चीज़ों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।